बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भारत के लिए बड़ा ही दर्दनाक दिन है। आज वो दूसरी मर्तबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार गए हैं और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 209 रन से जीत हासिल की है, आज भारत के अंदर शायद कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं रह गया जो क्रिकेट को कह रहा है कि बैन ना कर दो। सबसे बढ़कर वो कह रहा है कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर है भारत का, उसका बेटा जय शाह, जिसको न बोलना आता है, न पढ़ना आता है, ना उसको क्रिकेट की समझ है, इसके हाथ में क्रिकेट बोर्ड दे दी है। इसको हटाएं ओहदे से। जब तक ये नहीं हटेगा क्रिकेट रिवाइव नहीं हो सकती। अब आज आप देख लें जो सूरत हाल पेश आई है, पूरे भारत के अंदर दो लोगों को याद किया जा रहा है। नंबर 1 है बाबर आजम। इवन क्या आप इमेजिन कर लें कि आज ऑस्ट्रेलिया के साथ जो चेस था वो बाबर आजम की वो इनिंग याद आई। बार बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर वो दिखाया जाता रहा कि किस तरह बाबर आजम ने 130 ओवर खेले, टेस्ट मैच बचाया और 196 रन। और एक टाइम पर तो ऐसा हो गया था कि पाकिस्तान शायद वो चेज करने जा रहा था 530, लेकिन वो बाबर आजम की इनिंग जो याद रहेगी सारी जिंदगी। आज पूरे भारत में ये बताया जा रहा है कि जाकर सीखो उस शख्स से जिनके मुल्क के अंदर क्रिकेट नहीं होती थी, जिनके उतनी उनको पेमेंट मिलती है। यानी अगर भारत के अंदर किसी को कोई 100 रुपया लेता है तो पाकिस्तान में 15 रुपए मिलते हैं, फिर भी उनके क्रिकेट का लेवल देखो कि उन्होंने बाबर आजम जैसे प्लेयर पैदा किए हैं। और हमारे यहाँ पर आज जब विराट कोहली आउट हुए, जो कैच पकड़ा स्मिथ ने, उसके बाद उन्होंने क्लियरली कहा कि बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी नहीं है विराट कोहली। बावजूद इसके कि विराट कोहली किंग है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने क्रिकेट का स्टैंडर्ड आसमान पर ले गया। लेकिन जाहिर सी बात है, जब वो आउट हुए, अनुष्का शर्मा की जब हालत ये हुई, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक बहरान खड़ा हो गया। यानी इतनी मायूसी पैदा हुई कि एक के बाद एक लाइंस लगती थी। जडेजा आउट हुआ, फिर सारे लगातार आउट होते गए। और सबसे बढ़कर वहां पर जब ये सारे आउट हो रहे थे तो विक्रांत गुप्ता ने सबसे जबरदस्त बात की। उसने कहा क्लियरली लग रहा है कि आज इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए आया था और ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए आया था। यानी उनका प्लान था कि हम फाइनल में पहुंचे इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि 2 मरतबा देखिए पिछले काफी अरसे से उनको एक ही बंदा याद आ रहा है, बाबर आजम। तो आज याद आया कि उसने जो क्लास, आप देखिए जब बाबर आजम गया था तो सारे ऑस्ट्रेलियन तालियां मार रहे थे। मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, पाकिस्तानी भी तालियां मार रहे थे, वो खड़े होकर तालियां मार रहे, उसको आकर मुबारकबाद दे रहे थे कि यार क्या इनिंग खेल कर गया है वो। और ये असल में वो सूरत हाल थी जो आज पूरे भारत में दिखाई जा रही थी मैच के दौरान भी। और उनको दूसरा जो शख्स याद आ रहा था वो था लेजेंडरी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक धोनी था वो टीम को लड़ा देता था। उसके बाद उनकी टीम बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुकी है। यानी उसने 2007 का वर्ल्ड कप जिताया, 2011 का जिताया, 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जिताई, फिर उसके बाद उसने लेजेंड्स आपको बना कर दिए। या जितने इंडिया के सारे प्लेयर्स हैं धोनी के बनाए हुए हैं सारे। और हालिया जो चेन्नई सुपर किंग का वो फाइनल जो जीता है IPL का, यानी उसने जो टीम आपको खड़ी करके दी, उसके बाद तो इंडिया के पास कोई नया प्लेयर नहीं आया। अब वो कह रहे हैं कि धोनी 120-25 करके लड़ पड़ता था। खासतौर पर 2013 की जब चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि मैंने अपने प्लेयर्स को कहा था कि आपने 130 के करीब स्कोर किया, खुदा आपको नहीं बचाने के लिए आएगा, आपको खुद अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि हमने कहा था लड़ मर जाए, ये आखिरी मौका है, इसके अलावा हमारे पास टाइम नहीं होगा, इसको जीत लें, ये सारी जिंदगी याद रखा जाएगा। और वो उसने जितवा दिया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखें कि धोनी वो प्लेयर है जिससे बाबर आजम जैसे लोग खड़े होकर, ये मनाजिर देखिए, वो सीखते रहे हैं। बाबर आजम असल में एक लेजेंड है और वो 28 साल की एज के अंदर उसने कोहली के वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो कोहली ने इस एज में बनाए थे। देखिए इंडिया के पास स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, एडिडास उनको स्पॉन्सर करता है, उनको बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं, वो अरबों में खेलते हैं। हमारे यहाँ पर तो अरबों की नहीं, हमारी तो इकोनॉमी नहीं उस लेवल की है। तो इस सूरत हाल में वो कहते हैं कि आप उनसे जाकर क्यों नहीं सीखते, सीखो जाकर यार बाबर आजम से। असल में प्रॉब्लम ये हुई है कि आज सारे वहां पर नारे मारे थे चोकली, यानी कोहली को वो कह रहे थे। विराट कोहली वो शख्स है जिसने क्रिकेट का स्टैंडर्ड आसमान पर पहुंचाया हुआ है। विराट कोहली असल में आउट हुए जब आज जो स्मिथ ने उनका कैच पकड़ा, ये असल में क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि इंडिया के अंदर अब सूरत हाल ये है कि बड़े प्लेयर सारे आकर इन पर चोकर्स बन जाते हैं। यानी वो मतलब साउथ अफ्रीका बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी हालिया ये काम किया है, हमारे साथ भी।
लेकिन इंडिया के ऊपर तो पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है। आज वहां पर वो गालियां दे रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ आईपीएल के प्लेयर्स हो यार, तुम लोग उससे ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देते। शुभमन गिल हो जाए, सारे हो जाए, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस देते हो तो जाकर आईपीएल के अंदर देते हो, जब बड़े मैचेस आते हैं तो सारे तुम लोग ढेरे हो जाते हो। देखिए, विराट कोहली ने हमेशा से इंडिया को लीड किया, अब रोहित शर्मा भी काम नहीं कर रहा, विराट कोहली भी नहीं चल रहा, रेहाने आकर उसने थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी है, उसके अलावा किसी ने परफॉर्मेंस ही नहीं दी। क्लियरली लग रहा था कि इंडिया की टीम पैनिक में है। असल में डिवीजन पैदा करने वाला वो पीछे बैठा हुआ मोदी है, उसकी वजह ये है कि आप देखिए, जब आपने बिला वजह विराट कोहली को हटा दिया, बिला वजह आपने उसको ग्राउंड से हटा दिया, चीजें खराब कर दी, कभी शामी के खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं कि तुम मुसलमान हो, कभी सिराज के खिलाफ, बुमराह वैसे नहीं खेल रहा, वो जख्मी है, तो इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, इंडिया की क्रिकेट डिवाइड हो चुकी है। बावजूद उसके कि वो फाइनल में पहुंच जाते हैं, और फाइनल में पहुंच जाना यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल भारत के अंदर पैदा हुई है, वो शदीद गुस्से में है, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, कि मजाक है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब से धोनी गया है, ना कोई वर्ल्ड कप आप जीत रहे हो, ना चैंपियन ट्रॉफी जीत रहे हो, ना कोई टूर्नामेंट आप जीत रहे हो, बायलैटरल सीरीज आप हारते जा रहे हो, और इसके अलावा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इतने इतने बड़े नाम है, इतने इतने बड़े लेजेंड है, तो वो कहाँ पर गए हैं, वो कर क्या रहे हैं इस वक्त? ना आपसे परफॉर्मेंस होती है, ना आप टीम को जितवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, आप जरा ये तस्वीर देखिए, ये हुआ क्या है कि जब इंडिया की टीम हार रही थी तो वहां पर जो शायकीन थे, उन्होंने वहां पर छोटे छोटे पंफलेट बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने वहां पर प्ले कार्ड्स बनाने शुरू कर दिए, और वहां पर लगा दिए कि खुदा करे, भगवान करे कि बारिश हो जाए। यानी वो अपने रब से, ये गॉड से ये डिमांड कर रहे थे कि यार बारिश कर दे किसी तरह, और यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है तो हम मैच बचा लिया जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए जरा, रवि शास्त्री और धोनी की जब जोड़ी थी तो इंडिया तरक्की कर रहा था। आज गंगुली और रवि शास्त्री की हालत देखिए कमेंट्री बॉक्स के अंदर, क्या उनकी हालत हुई है। आपने विराट कोहली का क्या मामला था, उस वक्त रवि शास्त्री जब कोच थे तो उन्होंने कहा था कि ये भूल जाएं कि इंडिया की क्रिकेट क्या करी है, क्या नहीं करी। उन्होंने कहा यार आप लोग 20 विकेट निकालें, भूल जाएं कि इंडिया की विकेट है, पिच है, ऑस्ट्रेलिया की है, ओवल की है, मैच जीतना है। और यही वो वजह थी कि उस वक्त विराट कोहली परफॉर्मेंस दे रहा था, तो उसने कहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड, उस वक्त अनुष्का से शादी नहीं हुई थी, उसने कहा था कि मैं अनुष्का को अपने साथ रखूंगा। तो उसने कहा था कि मुझे कोई एतराज नहीं, रखो, जो करना है करो, जिस टूर पर लेकर जाना है, मुझे कोहली तुम्हारी परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस दो, जो करना है करो। तो उसका एक कमिटमेंट थी, मुआहदा था। आज आप देख लें कि इंडिया की क्रिकेट का क्या हाल हो चुका है। आईपीएल के अंदर सारे का सारा फोकस है, लोग पीछे हटते जा रहे हैं, जो क्रिकेट का वहां पर जनाजा निकला हुआ है। यानी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बॉलिंग फेल है, टॉप ऑर्डर फेल है, मिडिल ऑर्डर फेल है, और वो वहां पर एक ही बात कही जा रही कि यार यही बाबर आजम था, यही उनकी बॉलिंग थी, यही सब कुछ था, और वो खड़ा रहा था, वो अकेला खड़ा रहा 130 ओवर तक। आप इतना भी नहीं कर सकते। और ये आज का मैच देखिए, अगर इंडिया जीत जाता तो वो एक हिस्ट्री क्रिएट हो जानी थी। वो विराट कोहली, इतने इतने बड़े लेजेंड्स इनके नाम, अब उनको गालियां दे रहे हैं, पूरा मुल्क उनके पीछे है कि तुमने डुबो दिया, बर्बाद कर दिया, और हमारा पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, स्पॉन्सर पर भी असर पड़ता है। वो कहते हैं इतना पैसा तुम लोग को दिया जाता है, जाकर देखो पाकिस्तान की हालत उनके मुकाबले में, वो हालत ही नहीं है। वो बॉलर्स पर बॉलर प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, उनके पीएसएल का स्टैंडर्ड जो है वो पैसों के मुकाबले में बहुत पीछे है हमसे, लेकिन फिर भी वहां पर वो परफॉर्मेंस दे जाते हैं। अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जो गंदे हमारे यहाँ पर साफी हैं, जिस तरह वो बाबर आजम के खिलाफ नफरत करते हैं, जिस तरह बाबर आजम के खिलाफ वो खड़े होकर पूरी एक प्लानिंग के तहत उसको आउट कर रहे हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए कि कहाँ से क्या मामला है। आज यकीन मानिए, सही मायने में अल्लाह पाक के यहाँ हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्हें हमें बाबर आजम जैसा एक प्लेयर दिया है, जो कि यार एटलीस्ट खड़ा हो सकता है। दुनिया एग्जाम्पल आज दे रही है। आज जब फाइनल मैच हो रहा था तो बार बार वो टिकर दिखाया जा रहा है कि बाबर आजम खड़ा था, वही ऑस्ट्रेलिया, ये सेम वही बॉलिंग लाइन है, सारी सेम ऑस्ट्रेलिया की वही बॉलिंग लाइन है जिस पर बाबर आजम खड़ा था। तो असल में सूरत हाल ये पैदा होती है कि लेजेंड्स जो हैं वो इसी तरह काम करते हैं। तो आज इंडिया के लिए बहुत बुरा दिन था, बड़ा तकलीफ दे देता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।